तो नील पकाने के बाद तो फिर वो सुखाया जाता, तो फिर तो नील बन जाती थी। तो फिर नील बनने के बाद फिर कलकत्ता वगैरह चालान होती थी, लोग उसको इस्तेमाल करते थे। पहले गाड़ी वगैरह सब जाती थी, मतलब जैसे सलामी स्टेशन है रेलवे, खेतासार स्टेशन था, ये सब लेने में तो गाड़ी से ट्रेन से अपना सप्लाई होती थी और बैलगाड़ी से देहात से जाती थी वहाँ स्टेशन तक। क्यों? अरे यहाँ नेहरू जी आए, बैलगाड़ी से आए। अच्छा। नेहरू जी आए, इंदिरा जी आई। 1977 में उत्तर भारत से जब कांग्रेस का सफाया हो चुका था, रामदेव यादव यहाँ मुख्यमंत्री बन गए, सीट खाली हुई तो भाई इलेक्शन हुआ, तो मोसना जी इलेक्शन जब लड़ी तो यहाँ इंदिरा जी गांव गांव दौड़ी। डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब गवर्नर थे उत्तराखंड के, वो आए। साबिक क्रिकेटर इंडिया वो आए। यहाँ तो बहुत से लोग, कई मिनट स्वामी प्रसाद मौर्य, रीता बहुगुणा जोशी के नाम, पिताजी के नाम हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम से 14 ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन यहाँ हुआ। यहाँ काफ़ी हस्तियाँ आई। मुजफ्फर अली फिल्म डायरेक्टर, महाराजान फिल्म के डायरेक्टर वो आए। कई बार उनको मौका मिला जज बनने का, उन्होंने कहा नहीं इज्जत से कहते हैं, उनकी वकालत बहुत अच्छी चलती थी। गांव कोई सिस्टम से कभी कितनी भी बारिश हो जाए तो गांव डूब नहीं सकता, ये सिस्टम बहुत सिस्टम देगा। 100 कम से कम यहाँ तालाब हैं बड़े बड़े। हम आज जो है आजमगढ़ के कौरागहनी गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर इतिहास से जुड़े हुए इतनी सारी इमारतें हैं, इतना लंबा चौड़ा इतिहास है यहाँ का कि उसके बारे में अगर हम एक बार बताना शुरू करें तो शायद वक्त और दिन दोनों कम पा सकते हैं। अभी इसी गांव में टहलते हुए हमारी नज़र एक कुएं में पड़ी, जिसके बारे में पता चलता है कि यहाँ किसी ज़माने में नील बनाई जाती थी। वो नील जिससे आपके कपड़े, सफ़ेद कपड़ों को नीला किया जाता है, जैसे कि उजाला, जैसे कि रॉबिन, अलग अलग कंपनीज जो इस वक्त नील प्रोवाइड कराती है मार्केट में, वो नील किसी ज़माने में इसी गांव के इन्हीं खेतों में तैयार की जाती थी। उसके बाद वो कलकत्ता जाती थी, फिर उसके बाद विदेशों में जाती थी। उसको हिंदुस्तानी भी लगाते थे, हालांकि ये भी कह सकते उसको तैयार हिंदुस्तानी करते थे, लेकिन इस्तेमाल गोरे अंग्रेज करते थे। तो हमारे साथ एक चचा मौजूद हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों का वक्त भी देखा है, उन्होंने नील को बनते हुए भी देखा है। उस वक्त का जो दौर था अंग्रेज़ों के ज़माने का, उसको बहुत करीब से देखा है। तो आगे की कहानी हम उनसे ही समझेंगे, आखिर क्या वक्त था, क्या माहौल था उस वक्त का, कैसे लोग रहा करते थे। चचा बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम नेशन पर आपका। क्या बोले? चचा क्या नाम है आपका? जाहिद अली। अच्छा, अभी जैसे हमको पता चला कि ये नील का कुआं हुआ करता था यहाँ पर, मतलब कैसे इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती थी, क्या जानकारी है? मतलब यहाँ खेतों में बोया जाता था, पेड़ मजे बड़े होते थे पौधे शक्ल में, और उसके बाद उसको काट के इसी कुएं के पानी से उसको बड़े बड़े हौज बने हुए थे, उसमें उसको बोझते थे और सड़ा के उसके बाद उसका पानी, उसके बाद नीचे एक हौज बना था उसमें उतारते थे, और फिर उस पानी को एकदम सुखला के फिर कड़ाह में ले जाके, भट्ठी थी आग की, उसमें पकाते थे। पका के बाद फिर वो नील को सुखला के फिर यहाँ से कलकत्ता सप्लाई होती थी। अच्छा, जैसे कि ये अभी पीछे कुआं मौजूद है, इस कुएं के बारे में, ये भी बहुत ऐतिहासिक है, लखौड़ी का बना हुआ है, पुराने ज़माने की ईंटों का इस्तेमाल है इसमें, इसका कुछ इतिहास बताइए। बहुत पुराने ज़माना की मतलब कुआं है, करीब करीब 600-700 साल पहले के कुआं है। हाँ, उसके बाद तो पड़ गया था, फिर बाद में इसको ठीक किया गया है। फिर पानी यहाँ से ले करके लोग खेतों वगैरह में भी सींचते थे और मिल वगैरह नील में भी बनाते थे, इससे बहुत सारे फायदे उठाते थे लोग। अच्छा, ये इस 600-700 साल पुराने कुएं से, मतलब इसी के पानी से नील बनाने का काम किया? हाँ, नील का पीने का भी और आपाशी भी होती थी फसल वगैरह की। अच्छा, वो हम चाह रहे हैं कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि वो चैम्बर जहाँ पर किसी वक्त नील को पकाया जाए, जैसा आपने बताया पेड़ उगते थे, वो जो प्रोसेसिंग थी, वो चैम्बर आपने बताया कहीं करीब में ही है। चलिए वहाँ ले चलिए, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे क्या है वहाँ का। वैसे कितनी एज है आपकी चचा? हाँ, मेरी 1935 पैदाइश। 1935 के हिसाब से चचा कितने साल हो? 85। बहुत बढ़िया। चचा, तो अंग्रेजों के जमाने में क्या माहौल था यहाँ पर? अंग्रेजों के ज़माने में माहौल मतलब उस वक्त अच्छा था, मतलब ये आवाम में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। जी जी जी। और बड़े रहमदिल भी रहते थे। अच्छा। बड़ी बड़ी बातों मतलब वो अपना बड़ी बड़ी सस्ते करते थे, सोचते थे, लेकिन वैसे आवाम में मतलब बहुत हुए थे। जी जी जी। हाँ, जौनपुर में कलेक्टर लॉर्ड वेलेंड आए, लॉर्ड ड्रैंकन आए, सब बहुत अच्छे से लोगों से मिलते थे और बहुत अच्छा शिकार कर भी खेलते थे चिड़ियों का। अच्छा। कलेक्टर थे आदमपुर, वहाँ जौनपुर में लॉर्ड वेलेंड और लॉर्ड ड्रैंकन। अभी हम लोग जो है उस छोटा सा जंगल टाइप का था, उससे चढ़कर उस चैम्बर के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पर कभी नील बनाया जाता था। ये बगल में गड्ढा है,
ये वो दीवार है जिस पर हम खड़े हैं। ये बगल में चैम्बर है जो उसको बगल इस चैम्बर के मुकाबले थोड़ा गहरा है और नीचे एक होल बना हुआ है। उसका जो पानी था, नील जब पक जाती थी तो उसका बचा हुआ पानी जो था वो उस हौद से रिस के इसमें आ जाता था। इसके बाद अब वहाँ पर सॉलिड आइटम नील टाइप का बच जाता था और बगल में एक भट्टी थी। हाँ, तो भट्टी में किस तरह से इस्तेमाल होता सिंचाई इसका? नीचे से मतलब जैसे आग जलाई जाती थी जी और जलाने के बाद मतलब वो खटखट पकता था जी जी। और पकने के बाद जब खूब पक जाए तो उसके बाद फिर उसको निकाल करके सुखलाया जाए धूप में। अच्छा, फिर धूप में सुखलाने के बाद तो फिर उसको अपना पोस्टिंग करके फिर अपना चालान होती थी कलकत्ता वगैरह और जगह जाती थी शहरों में। भट्टी वहाँ मौजूद है, पक्की मौजूद है। अच्छा, भट्टी अभी भी है, तो अभी हम अपने दर्शकों को भट्टी भी दिखाएंगे। तो अच्छा, ये जो कुआं था, कुएं जो अभी आप दिखा रहे थे उसमें भी कई तरह की चीज़ें हैं। काफ़ी प्राचीन कुआं वो देखा मैंने वहाँ पर। उसका जो पानी था और उसका इस्तेमाल इसमें किस तरह से किया जाता था? चूँकि बैल वगैरह मतलब उसको निकालते थे पानी कहाँ रहट से और पुरवट से मोट वगैरह से पानी निकाला जाता था। उससे खेतों की सिंचाई थी और इसमें पानी भी आता था हौज में नील के लिए भी अपना सप्लाई किया। अच्छा, मतलब वो बैल कोल्हू वाला सिस्टम बनाया? हाँ, उस वही पुरवट जिसको कहते हैं मोट से, उसी से पानी निकाला जाता था। तो ये नाली मैं दिखाना चाहूँगा आपको, वो अभी भी नाली मौजूद है। वो हौद थी, वो कोल्हू के जरिए पानी निकाला जाता था। वो नाली है, कुएं से पानी निकलते, बैल लगे हुए थे, वो घूमते रहते थे और उसमें पानी निकलता था। पानी नालियों से होकर इसमें आता था और इस नाली से इस हौद में गिरता था और हौद में ही वो प्रोसेसिंग, फर्स्ट हौद ये थी जिससे प्रोसेसिंग शुरू होती थी नील की। नील का जो पौधा था उसकी जो प्रोसेसिंग थी, फर्स्ट प्रोसेस वो यहाँ होता था। उसके बाद पानी छनता था, वो बगल के चैम्बर में आता था और वहाँ पे सॉलिड आइटम उस चैम्बर में रह जाता था और जो उसका लिक्विड फॉर्म था वो इसमें आ जाता था। उसके बाद उसको प्रोसेस करके पानी को आगे भट्टी में डाल दिया जाता था पकने के लिए और उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है नील के पौधे से, वो ही प्रोडक्ट जो था वो नील बनकर तैयार होती थी। वो नील जिसे जो है वाइट कपड़ों पर चढ़ाई जाती है, वाइट कपड़ों को और खूबसूरत करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े ब्रांड शायद यही नील इस्तेमाल करते होंगे, अपना टैग लगाकर। यहीं से उस ज़माने में नील जो तैयार होती थी वो कलकत्ता चली जाती थी। सप्लाई का कोई साधन नहीं था, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था। आज तो पक्की सड़कें बन चुकी, उस ज़माने में कच्ची सड़कें नहीं, खेतों की मेड़े हुआ करती थी। तो बैलगाड़ी के ज़रिए जो था नील को यहाँ से सप्लाई किया जाता था, फिर ट्रेन के ज़रिए कलकत्ता जाती थी, पानी के जहाज़ से वो ब्रिटेन, रशिया, चाइना किसी भी देश भेजी जाती थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना बिजनेस था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लंबा चौड़ा एक बिजनेस भी इस कौरा गहनी गांव से चलता था। मतलब ब्रिटिश का अपना एक इतिहास, ब्रिटिश का एक जुड़ाव और कहीं ना कहीं उनकी किताबों में भी जाहिर है कि इस गांव का भी जिक्र ज़रूर होगा। अच्छा, ये जो पत्थर सामने लगे हुए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, ये पत्थर देखिए, ये चैम्बर है ये बना हुआ, उसी में साइड में 4 पत्थर लगे हुए। ये पत्थर चाचा किस इस्तेमाल में आते हैं? ये तो उस पर लकड़ी बांस रख जाता था, उसी पर छान के वो जो लकड़ी थी उसी पर रखी जाती थी, तो उसके बाद फिर बाहर निकाली जाती थी, तो पानी फिर इधर खोल दिया जाता था। इसे तो बनाया गया है चौका। अच्छा, ये चारों तरफ इसके पत्थर लगे हुए हैं, इन्हीं पत्थरों पे लकड़ी के पटरे ढाल के नील को इसके ऊपर चढ़ा के पानी निकाल दिया जाता था। अच्छा, ये प्रोसेसिंग थी। तो अच्छा, उसके बाद ये निकल के इस चैम्बर में आ जाता था। हाँ, इस चैम्बर में पानी आता था। अभी यहीं इस नील के चैम्बर की तफ्तीश करते हुए, इसका इतिहास संवारते हुए हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई है, वो भी इस गांव से जुड़े हुए, इसी गांव में रहते हैं। साजिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पे। साजिद जी, ये बताइए, अब आपने जब आपकी पैदाइश हुई तो इस गांव का माहौल क्या था? क्या ये नील की फैक्ट्री चलती थी उस वक्त? नहीं, नील की फैक्ट्री नहीं चलती थी। बचपन में सुना जाता था कि डॉक्टर निसार साहब के वालिद मुख्तार साहब के परदादा ने इसको बनवाया था, नील यहाँ से सप्लाई होती थी। ये जो आपका गांव है कौरा गहनी, ये सियासत को लेके क्या एक्टिव रहता है? किसका कभी कोई यहाँ पर कोई ऐसी हस्ती आई है जिसका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो? क्यों, अरे यहाँ नेहरू जी आए, बैलगाड़ी से आए। नेहरू जी आए, इंदिरा जी आई। 1977 में उत्तर भारत से जब कांग्रेस का सफाया हो चुका था, रामदेस यादव यहाँ मुख्यमंत्री बन गए, सीट खाली हुई तो भाई इलेक्शन हुआ, तो मोसना जी इलेक्शन जब लड़ी तो यहाँ इंदिरा जी गांव-गांव दौड़ी। तो उत्तर भारत से कांग्रेस का पूरा सफाया हो चुका था। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कहीं एक भी सीट नहीं जीती थी, तो 32,000 की सीट जीती गई। उसके बाद इंदिरा जी आई, यहाँ डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब गवर्नर थे उत्तराखंड के, वो आए। तो रोड नहीं थी तो क्या उन्हें पता, बैलगाड़ी से आई थी, तो उसका क्या माहौल था यहाँ का? अरे बैलगाड़ी से आए, किस तरह से बैलगाड़ी, तो उस टाइम रास्ता ही नहीं। 1977 में जब यहाँ उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी, मसूद साहब PWD मिनिस्टर बने
और रामदेव जी चीफ मिनिस्टर ही आदिपुर के थे, पड़ोस के चीफ मिनिस्टर बने, तो यहाँ नोनारी में नदी का पुल था, उसको उन लोगों ने बनवाया, तब जाके आगमन हुआ। तो नेहरू जी तो 50 में आए, आज़ादी के टाइम आए थे, आज़ादी के बाद बैलगाड़ी से आए थे, तब वो रोड था नहीं। रोड मार्टिनगंज एक रोड जाता है, दीदारगंज तो छोटा वो सीधा चला जाता है फैजाबाद, वो रोड बनी हुई थी। सिकरौर की रोड बनी, यहाँ रोड इस समय रोड नहीं था। रोड तो 77 के बाद बनी है सब ना। साबिक क्रिकेटर इंडिया वो आए यहाँ, तो बहुत से लोग, कई मिनट स्वामी प्रसाद मौर्य, रीता बहुगुणा जोशी के नाम, पिताजी के नाम हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम से 14 ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन यहाँ हुआ। यहाँ काफ़ी हस्तियाँ आई। मुजफ्फर अली फिल्म डायरेक्टर, उमराव जान फिल्म के डायरेक्टर वो आए। काफ़ी लोग यहाँ, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत आई। कितने लोग को बताएं। यहाँ एक बार जो जस्टिस इकबाल साहब के जो थे रिश्तेदार, ये है ना, ये मुख्तार साहब इलाहाबाद में बहुत बड़े वकील थे। इलाहाबाद में 3 बग्गी थी, तो एक बग्गी इनकी भी थी। अच्छा। और कई बार उनको मौका मिला जज बनने का, उन्होंने कहा नहीं जज से कहते उनकी वकालत बहुत अच्छी चलती थी। बहुत ही शेख सिराजुद्दीन के नाम से गांव बसा, तो ये गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। यहाँ बहुत काफ़ी कुएँ, 2700 कुछ एकड़ में ये गांव बसा हुआ है। कई बॉर्डर टच करता है। शारदा सखंड नहर यहाँ बहुत बड़ी गई है। गांव के अंदर से नाले गए हैं जो जाके नदी में मिलते हैं। गांव के सिस्टम से कभी कितनी भी बारिश हो जाए तो गांव डूब नहीं सकता। ये सिस्टम बहुत सिस्टम से 100 कम से कम यहाँ तालाब हैं बड़े बड़े। यहाँ आप देखेंगे जाएंगे बड़े बड़े तालाब हैं। आज इस समय प्रेजेंट टाइम मछली का बहुत बड़ा कारोबार है। आजमगढ़ जौनपुर जिले में सबसे बड़ा मछली का सेंटर ये हो गया है। तो यहाँ काफ़ी काम हो रहा है। तालीम की थोड़ा सा पैसे की वजह से कॉलेज और डिग्री कॉलेज ने फ्रेंक साहब से रिक्वेस्ट की गई, अगर थोड़ा सा वो मदद कर देंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ गांव में और बन जाए। ये साजिद जी थे जो यहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलते हुए देखा। सियासत में काफ़ी इनका एक मतलब एक हाथ काफ़ी साफ है सियासत में, कभी इंटरफेयर है इनका। इन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी ज़माने में इंदिरा गांधी भी आई थी, किसी ज़माने में जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हालांकि गांव जिस हिसाब से डेवलप होना चाहिए था, कई चीज़ों में पुख्ता भी है और कई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी कमज़ोर भी है ये गाँव। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, आजमगढ़।